हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो कृषि व्याख्याता है उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 50 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था और अभी 51 से 100 तक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा ताकि आपको एनालिसिस हो जाए कि किस टाइप का जो पेपर है वो पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, रीपर का उपयोग किया जाता है। तो देखो, रीपर का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी में, फसल की कटाई की बात हो या कटाई एवं सफाई की बात हो या कटाई एवं बुआई की बात हो, इन सभी में जो है रीपर का जो उपयोग है वो किया जाता है। लाल बाग बगीचा स्थित है, स्थापित है, ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? बेंगलोर। ठीक है। प्राकृतिक और जिनका अग्रगामी है, क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रिप्टोफान। जो भी नए हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, आलू में लेट ब्लाइट होती है। आलू में लेट ब्लाइट होती है तो ये होती है फाइटोप्थोरा से। क्वेश्चन नंबर 55, गैर निषेचित अंडे या न्यूसेलर कोशिकाओं से उत्पादित बीज को माना जाता है। 55 में आएगा 4, एपोमिक्सिस। ठीक है भाई, 55 में क्या आएगा? एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 56, आत्मा का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 में आएगा 2, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये आत्मा का जो है पूरा नाम है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और कौन सा पेपर का डिस्कशन करना है या आपको कौन सा पेपर चाहिए, तो बाकायदा उसका आंसर की हम बता देंगे आपको। दो कारकों के महत्व की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विच टेस्ट इज अप्लाइड फॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन टू वेरिएंस? इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? एफ टेस्ट। 57 का जाएगा 4। रॉयल जेली उत्पाद है 58। रॉयल जेली उत्पाद किसका है? मधुमक्खी का उत्पाद होता है, यानी कि हनी बी का होता है। क्वेश्चन नंबर 59, मूल ग्रंथि नेमेटोड यानी कि रूट नॉट नेमेटोड जो है वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? मेलेडोगाइनी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों को लगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो आंसर जाएगा हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि क्रीडा पूछा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 62, पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उद्यापथ या एले क्रॉपिंग। कई बार जो है एग्जाम में उद्यापथ फसल ना देखे, इस एले क्रॉपिंग को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, चावल की बंगाल फेमाइन का कारक है। चावल में बंगाल फेमाइन का जो कारक है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो बंगाल फेमाइन का जो कारक है वो क्या रहेगा? हेलमिंथोस्पुरियम पत्ती धब्बा। ठीक है, क्या रहेगा? हेलमिंथोस्पुरियम पत्ती धब्बा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जल संचयन को परिभाषित कीजिए, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग को आपको परिभाषित करना है। इसका आंसर क्या है? फार्म पॉन्ड में बरसात के बहाव का पानी एकत्रित कर बाद में कृषि में उपयोग करना, ये क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य परिस्थितियों में धान की फसल में
2 या 3 पौधे लगाने पर पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की उपयुक्त दूरी रहती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा 4, यानी कि 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो गंगा सेकंड जो है संकर नस्ल नहीं है, वेराइटी है ना, किस्म आएगी यहाँ पर, राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? मक्का जाएगा। कपास में नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर आवश्यक दर, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 69, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत कितने एग्रीटोमेटिक जोन्स को फिर से इकट्ठा किया था? तो क्वेश्चन नंबर 69 का क्या है? 15 है। नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आएगा पुणे, है ना, पुणे आएगा, पूना आएगा, ध्यान रखें इसका। किसको जुताई का जनक कहा जाता है? यानी कि जो टिलेज है, फादर ऑफ टिलेज जो है, किन्हें कहा जाता है? तो आंसर आएगा जेथरो टुल को। क्वेश्चन नंबर 72, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, कौन सा सीधा उर्वरक है? यानी कि इसमें देखो क्या पूछा है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर मतलब एक ही जिसमें पोषक तत्व रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है, तो वो है यूरिया। आंसर क्या जाएगा? यूरिया। 73 की बात करें तो चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किनको काम में लेता है? हरी खाद के रूप में जो है बात करें तो लेग्यूमिनेसी को काम में लेता है। क्वेश्चन नंबर 74, लाल त्वचा आलू यानी कि रेड स्किन पोटैटो वेराइटी है, रेड स्किन पोटैटो वेराइटी कौन सी है? आंसर जाएगा कुफरी अरुण। क्या जाएगा? कुफरी अरुण। क्वेश्चन नंबर 75, किसमें व्हाइट हार्ट जो है, किसमें व्हाइट हार्ट जो है, व्हाइट हार्ट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये किसमें रहता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? तरबूज, वाटर मेलोन में। क्वेश्चन नंबर 76, ये है CSWRI के बारे में पूछा गया है, CSWRI, और इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 77, मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो जो अंडा बनते समय किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? गर्भाशय, यानी यूटेरस। ऊँटनी में बच्चा देने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? ऊँटनी में बच्चा देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? फॉलिंग कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊँटनी में बच्चा देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? फॉलिंग कहलाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 79, मृदु रोमिल मिल्ड्यू बीमारियां कौन से कवकनाशी से नियंत्रित करते हैं? 79 का आंसर जो है 2, रेडोमिल MZ। किससे भाई? रेडोमिल MZ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, सफल मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? प्योर कल्चर स्पान, ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 81, कपास की कृष्णा साठ बीमारी, यानी कि इसमें पूछा है ब्लैक आर्म। क्या पूछा है? देखो कई बार आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश से आप काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर में, देखो इंग्लिश से बहुत कुछ क्वेश्चन जो है राइट हो जाते हैं। और इसका जो 81 का जो आंसर है वो क्या जाएगा? 1 जाएगा, यानी कि जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस और पैथोबार मालवेशियरम जाए। इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, परिवार है
परिवार है 82 में, तो 82 का आंसर जाएगा इनफॉर्मल ग्रुप। अब ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, ये तो आपको सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक को पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं एक ही वीडियो में, इसलिए ये क्वेश्चन और आंसर का सेशन है। आप अपनी तैयारी कीजिए और क्वेश्चन सेशन यहाँ से कीजिए। निम्न में से कौन सी फसल स्वयं निश्चितता, अब स्वयं निश्चितता क्या होती है, सेल्फ इन कॉम्पेटिबिलिटी होती है। तो 83 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, तारामीरा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, तो आंसर क्या जाएगा, हैप्लॉइड प्लांट, यानी कि 2 इसका आंसर जाएगा पोलन कल्चर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, अर्थशास्त्र का प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं राष्ट्र की संपदा पर प्रभाव के बारे में संबंध है, ऐसा कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो 85 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, 3, एडम स्मिथ। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 86, एक बुक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये जो पुस्तक है आर्थिक विज्ञान का स्वभाव उसका महत्व है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा 86 का, यानी कि एल रॉबिन्स के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 87, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि बात हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इसको एक और क्या नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, विलायक की गतिशीलता के आधार पर प्रोटीन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। 84 में आएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, 88 में सॉरी है ना। 89, कौन सा समूह प्रोटीन की चतुर्थक संरचना को इंगित करता है। तो 89 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, 4, यानी कि गोलाकार ग्लोबुलर। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 90, आपको बताना है कि हु प्रपोज्ड द टर्म कंबाइनिंग एबिलिटी, है ना, संयोजन क्षमता शब्द को किसने प्रतिपादित किया। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 4, है ना, स्प्रेंज एंड टैटम ने। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर व बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल कौन सी है। 91 में क्या आंसर जाएगा, 3, राठी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सी फसल पेड़ी की फसल के रूप में उपयुक्त है। तो 92 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, पेड़ी की फसल के लिए बैंगन, ब्रिंजल, है ना, रेटुनिन जैसे कि शुगर केन में की जाती है, इसी प्रकार से ब्रिंजल को भी यूज कर सकते हैं। निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार की पहचान करो। एक बीजपत्री खरपतवार की क्या पहचान है। तो 93 में जो आंसर है वो क्या जाएगा, फर्स्ट, यानी कि साइप्रस रोटेंडस मोथा। खजूर के प्रवर्धन के तरीके, खजूर में जो प्रवर्धन किया जाता है तो ये बोथ आएगा, फर्स्ट और सेकंड जो है, यानी कि ऑफ शूट से भी और टिश्यू कल्चर से भी। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र एनआरसी ऑन कैमल, ये आपको बताना है। तो ये आपके एनआरसी ऑन कैमल जो है बीकानेर में आएगा भाई, क्या आंसर आएगा, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 96, कार्डिनी सेटेरिया इटालिका मिलेट का दूसरा नाम है। तो 96 में क्या आएगा, 3, फॉक्सटेल मिलेट। क्लियर है। फिर आ जाइए 97, प्रथम फसल जिसके जीनोम का अनुक्रमण किया जाता है। तो 97 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, 3 जाएगा, यानी कि चावल। फिर आ जाइए 98, 98 98 और 99 और 100 तक देखेंगे हम। कौन सा सर्वमान्य फफूंदनाशक नहीं है, नहीं है पूछा है कि नॉट ए सिस्टेमिक फंजीसाइड।
तो कौन सा नहीं है? 98 में क्या आएगा? फर्स्ट, यानी कि मैनकोजेब नहीं है। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु जोन में आता है? तो 99 का जो आंसर है वो क्या जाएगा? 3, फर्स्ट सी में सबसे बड़ा होता है। फिर 100 की बायो फर्टिलाइजर है, तो माइक्रोबियल कल्चर जो रहता है वो बायो फर्टिलाइजर होते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन जो हैं कृषि जो व्याख्याता है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, जिसकी एग्जाम 2019 में 20 में हुई थी, और उसका पेपर है 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। अब 101 से 150 क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।